ओवैसी साहब, आपकी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। 3 राज्यों में आपकी पार्टी के विधायक हैं, सांसद भी हैं, आप खुद सांसद हैं। ये बताइए, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को एक माइनॉरिटी लीडर के रूप में देखते हैं या अपने आप को एक नेशनल लीडर के रूप में देखते हैं? नहीं, ये मैं बड़ी पूरी इखलास और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं ना तो कोई माइनॉरिटी का लीडर हूँ ना कोई नेशनल लीडर हूँ। मेरा काम मेरी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश यही है कि सबको साथ ले लें। हमारे जितने पार्टी के जिम्मेदार हैं उनकी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर मुझे इस खाने में डालकर बांट देना कि मैं माइनॉरिटी का लीडर हूँ या नेशनल लीडर हूँ, तो ये गलत होगा। और जो लोग हैं उनको मुबारक, बट मेरा मकसद ये नहीं। मेरा मकसद ये कि काम करूँ, पार्टी को आगे लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हमारी पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और मुझे इलेक्शन लड़ने का एक जुनून है। वो तो पता चल रहा है। हाँ, इलेक्शन लड़ने का जुनून है, वो पता चल रहा है, क्योंकि इस वक्त ओवैसी साहब की पार्टी 8 राज्यों में अपनी सियासी जो पकड़ है वो बनाने की तरफ है, क्योंकि आपके विधायक और सांसद हैं। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था ओवैसी साहब, क्योंकि आप खुद जब सभाओं में जाते हैं, आप कहते हैं, आप अपने वोटर्स से कहते हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, राजपूतों के नेता हैं, आपके नेता नहीं हैं। तो आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को केटर नहीं करते हैं क्या? तो मेरा मकसद ये है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, एक सच्चाई है कि हर समुदाय का, हर कास्ट का, हर बरादरी का एक नेता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, रूलिंग पार्टी हो या पोजीशन हो या दूसरी रीजनल पार्टीज हो। मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो नेता अगर किसी का नहीं है तो 14% माइनॉरिटीज़ का कोई नेता नहीं है और दलितों का भी कोई नेता नहीं है। और ये डेलिबरेटली एक साजिश के तहत ये कोशिश की गई है कि इनका कोई नेता ना हो। और इससे आप देखते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, एम्पावरमेंट का जो तरीक़ा है, वो नहीं हो पाता है। तो आप देख लीजिए कि जितने पार्लियामेंट में अगर जिस किसी के सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उनके पास अगर कोई मुस्लिम एमपी है, कितने मर्तबा वो इन इश्यूज़ पर बात करते हैं। जबकि हमारी जब स्पीच होती है पार्लियामेंट में तो सब आकर बैठते हैं, मैं बोलता आप बोलो ना, तो बोलते नहीं नहीं तुमको सुनने बैठे हैं। मतलब क्यों नहीं बोलते? नहीं, पार्टी हमारी नहीं बोलने देगी हमको। तो ये जो सेकुलरिज्म है ना, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को मैं कभी नहीं मानूंगा। संविधान का जो सेकुलरिज्म है मैं इसकी इज्जत करूंगा, उस पर जान भी कुर्बान करने करूंगा, मगर ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करके और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी की तरफ से जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, बोले नहीं इसमें सब आ गए। सब कहाँ आते हैं इसमें? तो आप हर समुदाय को आप दे रहे हैं, आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर बिहार में अगर कोई नीतीश कुमार अगर किसी एक कन्विक्टेड मर्डरर को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? वो बड़े समुदाय के हैं, उनको इलेक्शन जीतना है। अगर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा जाए तो क्यों छोड़े? भाई वहां पे वो है। तो यही हम कह रहे हैं कि इससे भारत के लिए हमारी पॉलिटिकल